मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.3 से। अब हमें कर्व ये गिवन है x इज इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर टी, y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब टी बाई कोस टी। और हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाय दिस, इस कर्व को हम बोलते हैं सिजोइड, और इसके एसिम्प्टोट के बीच का एरिया निकालना है। तो एरिया कवर्ड बाय सिजोइड एंड इट्स एसिम्प्टोट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हमारे पास ये सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी सिमेट्री के लिए। देखो, साइन का स्क्वायर है, मीन्स ये साइन के टर्म्स में फंक्शन इवन हो गया क्योंकि पावर 2 है। एक्स इवन है बट यहाँ पे साइन की 3 पावर है, दैट मीन्स ये फंक्शन ओड है, ये इवन है, मीन्स यहाँ पे एक्स इवन है तो हमारी कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल बन जाएगी। वाई ओड है तो वाई के अबाउट नहीं बनेगी। उसके बाद हम चेक करते हैं ओरिजिन। टी को अगर मैं 0 पुट कर दूँ एट टी इक्वल्स टू 0, तो साइन 0 0 मीन्स एक्स भी 0, और यहाँ पे पुट करेंगे तो वाई भी हमारा 0 आ जाएगा। अब मीन्स टी इक्वल टू 0 पे एक्स और वाई हमारे 0 आ गए, तो हमारी कर्व ओरिजिन से पास करेगी। नेक्स्ट हमें निकालने हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए एक बार मैं एक्स कोऑर्डिनेट को 0 पुट करूँगी। जब एक्स को 0 पुट किया तो यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। टी 0 को वाई के अंदर पुट करेंगे तो वाई भी हमारा कितना 0, मीन्स हमारी जो कर्व है वो वाई एक्सिस को केवल ओरिजिन पे मीट करेगी। अब हम पुट करेंगे वाई को 0 के इक्वल, वाई को 0 के इक्वल पुट किया ए साइन क्यूब टी बाई कोस टी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज साइन क्यूब टी इज इक्वल्स टू 0। साइन थीटा 0 कब होता है एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे, मीन्स टी इक्वल्स टू 0। अब टी की वैल्यू एक्स के अंदर यहाँ पुट करेंगे 0, तो एक्स भी हमारा कितना आ जाएगा 0। दैट मीन्स कि हमारी कर्व एक्स एक्सिस को भी केवल एक ही पॉइंट पे मीट करेगी, मीन्स हमारी कर्व जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को केवल ओरिजिन पे ही इंटरसेक्ट करेगी। इसके बाद नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टी की कोई फाइनाइट वैल्यू ढूंढते हैं जिसके लिए आइदर एक्स और वाई इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएं। तो यहाँ पे हम करेंगे, अगर टी को मैं पाई बाई 2 ले लूँ तो ये तो मेरा 0 बन जाएगा। सॉरी, एक्स की वैल्यू तो आ जाएगी साइन पाई बाई 2 इज़ 1, एक्स तो हमारा आएगा ए, बट वाई की वैल्यू यहाँ देखते हैं, ए न्यूमरेटर में और कोस पाई बाई 2 0, और a बाई 0 इज इन्फिनिटी, मीन्स y इन्फिनिटी आ गया। अब y इन्फिनिटी t इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे, तो जब t पाई बाई 2 तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में फिर हमारे पास जो ये x इक्वल्स टू a वाली लाइन है ये एसिम्प्टोट बन जाएगी गिवन कर्व के लिए। x इक्वल्स टू a इज ए एसिम्प्टोट फॉर द कर्व। अब हम डिस्कस करेंगे स्पेशल पॉइंट्स को। स्पेशल पॉइंट डिस्कस करने के लिए हमें निकालना डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इस केस में हमारा इक्वल होगा डी वाई बाई डी टी ओवर डी एक्स बाई डी टी। वाई की वैल्यू ये थी, फिर डी वाई बाई डी टी हमारा ये आ जाएगा, एक्स की वैल्यू ये थी, डी एक्स बाई डी टी ये आ जाएगा। इसको यहाँ पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये आएगी। अब हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार डी वाई बाई डी एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो न्यूमरेटर वाली टर्म 0 के इक्वल आएगी, मीन्स यहाँ से साइन टी इंटू 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी ये 0 के इक्वल बनेगा। आइदर साइन टी 0 और दिस टर्म इज 0। अब अगर मैं 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी को 0 ले लेती हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज 2 कोस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू -1, कोस स्क्वायर टी इज -1/2, और कोस टी की वैल्यू जो आएगी वो इमेजनरी आ जाती है, मीन्स ये केस तो हमारा पॉसिबल नहीं है। तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा, साइन टी को 0। साइन टी 0 मीन्स टी क्या हो जाएगा 0 एट टी इक्वल्स टू 0। अब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे और वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे जब t को 0 पुट करेंगे तो y 0, यहाँ पे t को 0 पुट करेंगे तो x भी 0, मीन्स एट t इक्वल्स टू 0 x भी 0 आ जाएगा और y भी 0 आ जाएगा। मीन्स ओरिजिन इस पॉइंट पे हमारी जो कर्व है, कर्व के लिए टेंजेंट
पास करेगा, मीन्स ओरिजिन है, दैट मीन्स कि वाई एक्सिस हमारे गिवन कर्व के लिए टेंजेंट बन जाएगी। अब हम पुट करेंगे dy बाई डी एक्स को इन्फिनिटी। अब जब dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी के इक्वल है, इन्फिनिटी है तो हमारी ये वाली टर्म dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को हम लिखते हैं सम नॉन ज़ीरो टर्म डिवाइडेड बाय ज़ीरो, तब हमारा इन्फिनिटी बनता है। तो कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल आएगा, मीन्स यहाँ से कोस टी ज़ीरो, और कोस टी ज़ीरो कब होगा, एट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। अब टी इक्वल्स टू पाई बाई टू पे हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स ये था और वाई है, पाई बाई टू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए, और जब यहाँ पे पाई बाई टू पुट करेंगे तो वाई बन जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, दैट मीन्स कि इस लाइन में एक्स इक्वल्स टू ए, ये वाली लाइन हमारी एसिम्टोट बन जाएगी गिवन कर्व के लिए। अब हम रीज़न को डिस्कस करेंगे। रीज़न को डिस्कस करने के लिए देखो, एक्स हमारे पास था ए साइन स्क्वायर टी, ए साइन स्क्वायर टी। अब साइन थीटा का हमें बताएं, साइन थीटा की अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो मीन्स मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये, तो यहाँ से x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू a आ जाएगी। सॉरी अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू a, और -1 पुट करते हैं तब भी x हमारा a आएगा। और अगर मैं यहाँ पे t को 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू मेरी a आती है, मीन्स x की वैल्यू 0, जब t को 0 पुट किया तो x हमारा 0 आता है, मीन्स x की वैल्यू मेरी है ना 0 से a के बीच में लाई करेगी। अब हम इसकी कर्व को ट्रेस करते हैं। कर्व ट्रेस करने के लिए देखो, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस। अब सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे आते हैं। हम कह के चले देखिए हमारी कर्व 0 0 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। उसके बाद हमने कहा था कि x इक्वल्स टू a वाली लाइन असिम्टोट बनेगी, हमने x इक्वल्स टू a ये लाइन ट्रेस कर ली, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 से a, ये पॉइंट हमारा a0 होगा, इसके बीच में ही लाई करेगी। एक हम कह रहे थे कि x इक्वल्स टू a है तो y इन्फिनिटी है, x इक्वल्स टू a है y इन्फिनिटी, तो हमारी कर्व ये y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो कर्व का ये पार्ट इस लाइन के पैरेलल जाएगा, और हमारी कर्व इस पॉइंट को मीट करती थी, तो हमारी कर्व इस तरीके से बनेगी, सेम ओरिजिन इसके नीचे, मीन्स हमारी जो गिवन कर्व है वो ये बनेगी। अब हमें इसके एरिया को निकालना, और एरिया भी उसने क्या कहा था कि एरिया बिटवीन द सिसॉइड एंड इट्स एसिम्टोट। अब इस सिसॉइड के लिए एसिम्टोट तो हमारा ये है, दैट मीन्स कि हमें इस एरिया को निकालना। इस एरिया को निकालने के लिए हमारी कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल थी, मीन्स ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम है, तो हम केवल ऊपर वाले पार्ट को निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स एरिया ऑफ द कर्व इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इसके लिए अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ रहे हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म है और इक्वेशन हमारी टी की टर्म्स में थी। इस लाइन के अबाउट थीटा हमारा 0, थीटा की जगह हम पढ़ रहे हैं टी, तो टी 0, और हमारी कर्व ऐसे जाती जा रही है, और इस लाइन के अबाउट टी मीन्स थीटा को अगर पढ़े तो पाई बाई 2, अब थीटा की जगह हम पाई बाई 2 टी लेके चले तो टी हमारा पाई बाई 2, मीन्स अगर हम देखें तो इस लाइन के अबाउट टी 0 है और इस लाइन के अबाउट टी पाई बाई 2, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी बन जाएंगी 0 से पाई बाई 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये हमारा आ जाएगा y dx बाई डी टी इंटू डी टी, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, y की वैल्यू यूज़ कर लेंगे हम a साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई कोस टी, और dx बाई डी टी हमारा आ जाएगा 2a साइन टी कोस टी इंटू डी टी, इससे ये कैंसिल आउट, 2a और 2 बाहर है, 4a स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन की 3 और 1 साइन 4t इंटू डी टी, और इसको हम रिडक्शन फॉर्मूले से सोल्व करेंगे तो 4a स्क्वायर 4 माइनस 1 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, और पावर इवन है तो पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 4a स्क्वायर 3 इंटू 1
डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इंटू पाई बाय 2, 4 से 4 कैंसिल आउट, ये हमारा आ जाएगा 3a² डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4 इंटू पाई, 3a² पाई बाय 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप लोगों को खुद ट्राई करना है, और 7th क्वेश्चन की जो फिगर बनेगी ट्रेसिंग, वो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की जैसी बननी है। सो यू हैव टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 6 and 7th yourself. If you have any doubt, you can ask.